Assalamualaikum. Medicam presents खेलो पाकिस्तान दी ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स के भी नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी। कनेक्ट 2.0 एतमाद ग्रोसरीज बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूँ सहर फातिमा और मेरे साथ इस वक्त को एंकर भी मौजूद हैं। जी, मुझे वकारुल हसन कहते हैं और आज हम ये देखेंगे कि इस खेलो पाकिस्तान के अंदर जीत कौन रहा है। और जीत तो पाकिस्तान की हुई है, लेकिन PSL सीजन 8 जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ज़रा सा थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जो हालात थे, कोई कह रहा था कि माशी हालात हैं, कोई किसी तरफ जा रहा था और कोई किसी तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये खेल चल रहा है और आगे की जानिब बढ़ रहा है। कल भी एक ज़बरदस्त मुकाबला हमने देखा लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, लेकिन क्या कुछ होता रहा और क्या होने जा रहा है या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करा दूँ जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाकर साहब और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फरहान फरीद साहब। आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनका भी तारुफ करा दूँ, हमारे साथ सहरिश बतूल मौजूद हैं और इनके साथ आसिम अमरोवी साहब। तमाम के तमाम जो हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं और ना सिर्फ ये कि क्रिकेट के हवाले से आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, खबर देंगे और साथ ही साथ इनसे भी हम ज़रा सा ये जानने की कोशिश करेंगे आइंदा होने क्या वाला है और जो कुछ हो चुका है क्या उससे ये लोग मुतमईन नज़र आते हैं या समझते हैं कि जो कुछ भी खेला गया है उससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो सकता है। फरहान साहब की तरफ आऊँगा मैं। फरहान भाई, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि कल का मैच हमने देखा इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। उस मैच के अंदर जो ख़ास बात थी, एक बहुत बड़ी फतह थी, बहुत बड़ा टोटल था और इस तमाम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ वन साइडेड हो गया या अच्छा खेल का मुजाहरा किया गया। जी, जैसे बात की जा रही थी कि लाहौर कलंदर जो है भरपूर फॉर्म में चल रही है। एक तरफ फकर जमान थे जिन्होंने 96 बनाए थे, कल मैंने आपको बताया था, और दूसरी तरफ आजम खान थे जिन्होंने 97 रन बनाए थे, बड़ी बरगफ्तार। और दोनों तरफ ऐसे हिटर थे, पावर हिटर थे, ऐसे बॉलिंग लाइन। लेकिन लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइन थी वो वाज़े फर्क था। कल मैंने आपको बताया था कि लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है इस वक्त पूरे PSL के अंदर टॉप पे चल रही है और उनका मेन हथियार ही वही है। और उन्होंने वही किया, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया कि अपनी बॉलिंग से हम उनको प्रेशर डालेंगे। और उनकी बैटिंग ऑर्डर ने फकर जमान ने पिछले मैच में 96 बनाए थे, इस मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 33 रन बनाए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो इनके दोबारा अंदर आए हैं, इससे पहले तैयब अपना ताहिर बेग थे, नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट है लाहौर के अंदर। करेक्ट कर लें, पहले कामरुन गुलाम की जगह कामरुन गुलाम वन डाउन खेले थे। ताहिर बेग अब भी है टीम में। ताहिर बेग जो ओपनिंग खेले थे, मैं ये आपको बताऊं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जब से ओपनिंग शुरू की है तो बहुत अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है फकर जमान के साथ और बहुत अच्छा है। तो ये बड़ा अच्छा था कि उसके बाद फिर जब बॉलिंग लाइन शुरू हुई तो हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी तो थे, लेकिन आपने देखा कि डेविड वीजा मैन ऑफ द मैच करार दिया गया जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 15 रन देके, और 6 रन देके 2 विकेटें लेकर सिकंदर रजा, 8 रन देके 2 विकेटें लेकर राशिद। मतलब वो बॉलिंग लाइन जो इनकी स्पीड डिपार्ट जो है बहुत अच्छा है और फास्ट बॉलर तो इनका है टॉप पे। तो लाहौर कलंदर ने साबित किया कि अब वो दूसरे नंबर पे आ रही है और उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है, रिदम पकड़ लिया है और वो पहली पोजीशन मुल्तान सुल्तान से छीनने के करीब जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं फैजान बाकर साहब से जी मैं पूछना चाहूंगी, जी आपकी जानिब में आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी। इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था, फिर अचानक क्या हुआ, विकेट्स गिरती रही, क्या स्कोर का प्रेशर हो गया था? नहीं, स्कोर का कोई प्रेशर नहीं है। इस्लामाबाद की लॉन्ग बैटिंग थी, मगर मैं समझता हूँ प्लानिंग नाकिस थी। प्लानिंग का फुकदान नजर आया कल इस्लामाबाद की बैटिंग में। जब आपके पास ऐसे स्ट्रोक मेकर और रहमानुल्लाह गुरबाज, तो आप उस पर कभी डिपेंड नहीं करते। वो ऐसी इनिंग खेलेगा, वो फायर पावर है, वो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मैच को बहुत लेके चले। जहाँ जहाँ उसको बॉल मिलेगी, इसके जोन में, क्रिकेट में हम रेडार कहते हैं, वो गेंद शुएब अख्तर भी करेगा तो उसको मारेगा। जहाँ उसको थोड़ी सी मुश्किल गेंद करेंगे वो थैंक यू के पवेलियन चले जाएगा। तो वो इसी तरह का प्लेयर है। मगर बात थी शादाब, 1 डाउन आए, 2 डाउन आए, उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है, आसिफ अली हो या शादाब हो, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एक एंड की। जैसे कि बाबर आजम के लिए बुराई जरूर करते हैं लोग, मगर क्रिकेट में एक एंड संभालना भी उतना ही जरूरी है कि एक एंड पे आप कंट्रोल रखें। जब एक एंड पे आप कंट्रोल रखेंगे तो जाहिर है कि आपको रन्स दूसरे एंड से बनते रहेंगे। तो मगर वो ऐसा हुआ नहीं। वो कॉलिन मनरो भी शायद मैं 6ठे ओवर में वो चाह रहे थे शायद मैच जीत जाऊं, टीम को जिताने के चक्कर में 6ठे ओवर में लगे थे, बाकी 14 ओवर खेलने नहीं थे। तो ये जो स्लॉगिंग है ना, ये बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट में डिमांड जरूर है, मगर उससे क्रिकेट का हुस्न भी खराब हो रहा है, क्रिकेट की टेक्निक भी खत्म हो रही है, प्लेयर शॉर्ट फॉर्मेट के, शॉर्ट सर्किट के रह गए। अब मनरो अगर इन मैचों को भी नहीं जिताएंगे तो फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो हम लाते हैं, अगर यही परफॉर्मेंस इस तरह के मिड यॉर्कर परफॉर्मेंस साल में एक परफॉर्म के, मार्टिन कप्टिन ने कोयटा से 6-5 मैच खेलने, एक मैच हो करके अब वो बैठे, तो इस तरह की परफॉर्मेंस शायद पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी दे सकती है जो आपका
इंट्रो में एक बात थी ना कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करेगा, इस पीएसएल से पाकिस्तान को हासिल करना चाहिए, मगर अब तक उस तरह हासिल कर नहीं पा रहा है और करना भी चाहिए। आसिफ साहब, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि जैसा कि अभी इन्होंने भी फरमाया कि जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हमें बेहतर नज़र आ रही है निस्बतन जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं या बाहर से हम जो प्लेयर्स ला रहे हैं, देखना चाहते हैं हमारे शायकीन, लेकिन क्या वजह है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो इस वक्त नो डाउट के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तमाम बातें करने से पहले मैं एक लाहौर कलंदर के फेयर में एक शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी की जंग में हारा ज़रूर हूँ लेकिन किसी महाज पर पसपा नहीं हुआ। अगर ये शेर मैं समझता हूँ शायद ने लाहौर कलंदर के लिए ही कहा था, क्योंकि 4 शुरू की पीएसएल आप उठा के देखें 1 2 3 4 लाहौर कलंदर के ऊपर मीम्स बनती थी, उनको शिकस्त होती थी। उसके बाद 5वीं जो उन्होंने फाइनल खेला था कराची के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से जो मोमेंटम, जब से शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के कप्तान बने हैं, जो मोमेंटम पकड़ा है उन्होंने, मतलब यानी कि पीछे हम लोग देखने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह फरहान फरीद ने कहा कि उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिस तरह साइम अयूब हो गए, उसके अलावा आजम हो गए, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं आसिफ तो इस वक्त नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ना, और उसके अलावा जो दूसरे बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं जिस तरह एहसान उल्लाह हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मैं समझता हूं जो फॉरनर्स प्लेयर्स हैं जो आए हुए हैं इंटरनेशनल प्लेयर, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना पाकिस्तानी प्रोडक्ट कर पा रही है। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए गुड साइन है और इस मोमेंटम को इनको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सरिश, ये भी कहिएगा कि जो हमारे, अब वैसे दिल तो ये चाह रहा है कि इनसे पूछा जाए जो पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, क्योंकि निदा डार हो या जिन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, और क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर भी हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल बनते हैं ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन चूंकि पीएसएल इस वक्त जुनून चढ़ा हुआ है, तो ये भी कहिएगा कि जो अभी बात अभी हो रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो उन्हें सीखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा सिखा रहे हैं हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में खेलने का मजा ही अपना होता है और उस चीज को वो फोकस कर रहे हैं कि हमारी लीग है बनिस्बत जो इंडियन लीग्स वगैरह चल रही हैं, बाकी लीग्स के अलावा अपनी लीग है, तो उसको ज्यादा फोकस करके पाकिस्तान के लिए प्राउड बन रहे हैं वो लोग। कल के मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? 90 रन पर ऑल टीम आउट हो गई, इस्लामाबाद ने इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया स्कोर्स का, टारगेट का। बॉलिंग लाइन बहुत जबरदस्त थी, नो डाउट, और फखर जमान आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑलराउंडर जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, और उसके बानिस्बत शाहीन शाह की जो है कैप्टनसी है ना, उसमें बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है लाहौर की। फाइनल्स में देखती हैं लाहौर कलंदर, बिल्कुल बिल्कुल आप सपोर्ट करती हैं, मुझे लग रहा है लाहौर शुरू से इनसे सपोर्ट कर रही यहाँ हूँ। पे एक बात और है कि जिस तरह कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद ने परफॉर्मेंस दी थी, शायद उनके दिमाग में वो बात हो गई कि शायद लाहौर को भी वैसे लेके, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट चेंज है। नहीं इसलिए देखिए आसिम भाई, ये चेंज एक तो पहले आप लोगों ने शुरू में इन्होंने कहा, अब इन्होंने लाहौर को बड़ा कर दिया। फरहान भाई भी पता नहीं वक्त के हिसाब से, दोपहर के हिसाब से चलते हैं। इसलिए मुल्तान का सबसे अच्छा बॉलिंग स्क्वाड है। एक राशिद 1-2 मैचों में अगर बॉलिंग कर लेता है, राशिद पाकिस्तान के खिलाफ, कभी पाकिस्तान टीम के खिलाफ अफगानिस्तानी राशिद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वो कंटेंडर बन जाते हैं, विकेट टेकर नहीं बनते। यहाँ जिन प्लेयरों को गेंदें करा रहे हैं ना, तो गोरों की साइकी है, ये क्रिकेटिंग बात है, आवाम को समझाने बता रहा हूँ कि कभी भी वो हमारे मीडिया के स्पिनर को भी अच्छा नहीं खेलते, तो गोरों ने तो हमेशा ही फंसना राशिद जैसे के आगे। अब वो करे किसी पाकिस्तानी बॉलर को राशिद, तो अंदाजा हो जाएगा। बात यहाँ पर लाहौर की बॉलिंग बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, वो सिकंदर रजा बॉल नहीं करते, एक आधा बॉल डेविड विजे टीम में जगह नहीं बन रही थी पिछले 3 मैचों पहले, अगर आपको याद होगा जरूरी सारे मैच डेविड विजे खेलेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे आज के दिन की बात है, T20 शाहीन शाह अफरीदी क्या छोटे बॉलर हैं, हारिस क्या छोटे बॉलर हैं, हारिस छोटे बॉलर है, हारिस छोटे बॉलर नहीं ये हमारी नजर हो सकते हैं, आप लेकिन देखें, अब आप अगर टीवी एक्टर तो आपकी बात थोड़ी सारी मान ली जाएगी कि आपकी सारी बात सही हो। फैजान भाई जो है कोचिंग करवाते हैं बच्चों को, 40 रन दे रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉलिंग अटैक है इस वक्त मौजूद है वो मुल्तान सुल्तान के पास। किसी का सर अपना स्टैंडर्ड है, इन्होंने जो बात की ना इस्लामाबाद, अब मैं बताता हूँ इस्लामाबाद के अंदर फहीम अशरफ वो बॉलर है जो पाकिस्तान में जगह नहीं बन पा रही, हसन अली वो बॉलर है जिनको पाकिस्तान में जगह नहीं बन पा रही। कौन सा ऐसा बॉलर है आप मुझे बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो पाकिस्तान में खेल रहा हो, जो दुनिया में किसी और टीम से खेल रहा हो, मुझे बताएं। इस्लामाबाद में कोई बॉलर पाकिस्तान से नहीं खेल रहा, बताएं, बहुत बड़ा नहीं खेल रहा पाकिस्तान से कोई बॉलर, बताएं ना मुझे, तो बताया तो आपको नहीं खेल रहा कोई अच्छा, बॉलर। लेकिन इसमें एक और चीज भी आ रही है ना कि हमने ये देखा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो बॉलिंग अटैक जो है उस टीम का ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ये क्या मतलब बैटिंग लाइन जो है, शाहीन शाह अफरीदी ने इस पीएसएल के 6 मैच खेली, कलंदर 5 मैच,
तो 5 मैचों में, कल के मैच में भी माशाल्लाह एक्स्ट्राज में उनके 11 रन है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, देखिए बात ये कि मुंह से तज्जिए कर लेना बहुत आसान काम होता है, क्रिकेट को समझ के बात करना कम लोगों का फहम होता है। इस फहम को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, और उसको जाहिर है कि वक्त लगता है तो फिर सीख जाता है इंसान। अब शाहीन शाह अफरीदी की अभी परफॉर्मेंस ही PSL है, लाहौर कलंदर है, मेसी की मिसाल दूं और रोनाल्डो की, अपनी लीग्स के लिए हमेशा परफॉर्म किया, मुल्क से वो क्वार्टर फाइनल जीता पाते। ठीक है, फाइनल तो जितवाया ना ये यार अभी। अभी वर्ल्ड कप, अगर इतनी बात है ना मुल्क गिर की, तो वर्ल्ड कप में अनफिट थे हमारे शाहीन, और अब शाहीन फौरन शाहीन बन गए अपने नाम के हिसाब से, और यहाँ 5 आउट कर रहे हैं, टेलेंडर भी आउट कर रहे हैं। यहाँ जो शीट एंकर रोल करते हैं क्रिकेट में, शीट एंकर रोल उसको कहते हैं जो मौके पर आउट करके दे। कोई एक आउट भी कर रहा है ना, उसने मौके पे किया, सिचुएशन पर किया, डिमांड द सिचुएशन द बॉलर टू कम एंड टेक द विकेट, वो बहुत जरूरी है। उसको पंजा लगाना, हमारे ना हम देख करते सूरज के पुजारी हैं सब लोग, जितनी हम बात करते हैं ना दामन में वो है, क्योंकि सितारों का बात करेंगे तो दम घुट जाएगा इनका। मैं सितारों के खिलाफ बात करता हूँ, खुल के मेरे पास है आजादी एक बात चले करने की। एक सितारे की बात करते हैं, शोएब की बात कर लेते हैं। शोएब जो है, बाज लोग कहते हैं कि जनाब आपकी एज माशाल्लाह से, उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी मुनासिब लग रही है। वो कह चुके हैं मेरी एज पे बात ना करना, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या एज के भी कुछ तकाजे हैं, या माशाल्लाह से जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो खेलते रहेंगे? देखिए शोएब मलिक की आपने अगर बात की ना, तो शोएब मलिक जो है वो इस वक्त फिटनेस के लिहाज से तो उनका कोई मतलब इस वक्त मुकाबला नहीं है, फिटनेस उनकी अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं परफॉर्मेंस और टीम को कितना फायदा कौन सा प्लेयर पहुंचा रहा है। अगर मैं पिछली बात करूं तो कराची किंग्स के अंदर शोएब मलिक कप्तान थे, तो 2 सीजन खेले, उन्होंने कराची की टीम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मतलब यहाँ पर फायदे की बात है ना, आप पैसा ले रहे हैं तो टीम को आप ऐसे नहीं आप छोड़ सकते। शोएब मलिक ने पाकिस्तान की टीम को कितने मैच जिताए हैं जो अपनी कारकर्दगी से जितवाए हो। शोएब मलिक ने इस PSL में कराची को कितने मैच जिताए हैं। अब ऐसे मौके आए थे ना, शोएब मलिक को मैच जितवाना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, नहीं करके गए। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस दूसरी लीगों में बहुत अच्छी होती है, वो एक एवरेज प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग में देखिए अगर वो इतने अच्छे बड़े बॉलर होते हैं तो वो पाकिस्तान से बॉलिंग क्यों नहीं करते, और हर मैच में बॉलिंग क्यों नहीं करते। ये तो उनको लगाया तो वो 3 विकेट ले गए। मतलब ऐसा नहीं था कि शोएब मलिक बहुत बड़े बॉलर थे, उनको बॉलिंग दे दी गई। ये एक मैं इसको तुक्का बोलूंगा, क्योंकि शोएब मलिक की बॉलिंग में निखार एकदम से नहीं आता। शोएब मलिक जो है वो रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे, पिच ऐसी चल रही थी जहां पर को लगाया गया। ऐसा कभी कभार होता है कि किसी को भी लगा दे वो 3-3 विकेट 4 विकेट ले आता है। तो शोएब मलिक रेगुलर परफॉर्मर नहीं है, रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहा। हाँ, वो एक स्टार है, वो एक पब्लिक डिमांड है। यहाँ आपने आखिर में बात गलत कर दी, मैं स्टार नहीं, फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ। फिल्म स्टार वो मीडिया की डिमांड है। सारी बात आपकी ठीक है। मॉडल है। तो एक बात से मुखालफत जरूरी है, मतलब बात है, मैं सर आपकी बात को इस्तेमाल करूंगा। आज पाकिस्तान इंडस्ट्री में आप चाहे शोबिज लें, चाहे क्रिकेट लें, चाहे कोई शोबा लें, आजकल के दौर में ना बहुत शॉर्टकट में लोग स्टार बन गए, शॉर्टकट से, और बन भी जाते और खत्म भी जाते हैं। देखिए मेरी नजर में ये नहीं नाउज में शोएब मलिक को तजाद है, जो ज़हीर अब्बास ने 22 साल लगाकर कैरियर में रन किए ना, 22 साल लगाना स्टारशिप की जिम्मेदारी थोड़ी, इस बात की दलील नहीं है कि अगर आप बहुत साल लगाएं किसी काम में तो आपको बुजुर्ग कहा जाए, आपको बूढ़ा कहा जा सकता है, बुजुर्ग नहीं। बुजुर्गी तजुर्बे से, काम से, अपने म्यार से आती है, अपनी पहचान से आती है। तो ये फर्क है। ज़हीर अब्बास ने 10 साल खेला, मगर एशियन बैट्समैन दुनिया कहती है उन्हें। हनीफ मोहम्मद साहब लिटिल मास्टर, तो आप कैसे शोएब मलिक को लेजेंड स्टार कहते हैं? फिर इसका मतलब चलिए शोएब मलिक की तो हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं फखर की भी। वकार की फखर ने जो कल परफॉर्म किया है, उसके बाद जो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका जो टॉप स्कोर है वो भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद जो कल उन्होंने फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ा, उसके भी बारे में उसको देखें। अभी सैरिज बतूल ने एक जुमला कहा था बस कि वो ऑलराउंड, तो यही ऑलराउंड उनकी कारकर्दगी कि वो बैटिंग प्लस फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल और हमारे इस सीजन के अभी तक के ऑल सीजन के जो है वो फखर जमान आउट क्लास प्लेयर चल रहे हैं, बिल्कुल। और उन्होंने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े हैं अपनी बैटिंग से, और आई थिंक सो उन्होंने सिक्सर्स भी काफी मारे हैं, जिसमें उन्होंने 97 किया है, उसमें उन्होंने सिक्सर्स भी दिए हैं। आसिम साहब आप क्या कहना चाहेंगे? टॉप ऑर्डर पे चल रहे हैं फखर जमान। देखिए फखर जमान का एक वक्त था कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बड़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। लेकिन जो कंसिस्टेंट प्लेयर होते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप फिर परफॉर्म भी करते हैं। जिस तरह फखर जमान ने एक तरह से मैं कहूँगा कम बैक किया है इस PSL के अंदर, और मुझे ये लगता है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए तो कौमी टीम के दरवाजे वैसे ही खुले हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साइन है कि एक ओपनर आपका ऐसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्टैंड है ना, हमेशा ही से जो ना जब से अपने आमिर सुहेल सईद अनवर के बाद से जो है हमेशा सो वैसिलेट यानी कि डामाडोल ही रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि फखर जमान जो है इस वक्त की परफॉर्मेंस, लेकिन ये अच्छा साइन तो उन्होंने बोला है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा
चाहूंगा कि फखर जमान इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद क्या पाकिस्तान टीम में एज ए ओपनर T20 में खेल सकेगा? रिजवान तो बाबर के असल होते चीज़ हैं। ये है कि क्या ये सिर्फ PSL तक है या बहुत फिर अच्छी बात की फरहान भाई। नेशनल मैं देखना चाहूंगा कि मेरिट पे ओपनिंग आते हैं या फिर वही अपनी दोस्ती यारी पे ओपनर आते जो हैं। पाकिस्तानी प्लेयर PSL में परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के साथ देखनी है, चाहे वर्ल्ड कप है चाहे कोई और लीग है। लेकिन ये बात अच्छी है फखर जमान को जब खिलाते हैं वन डाउन तो वो 6 ओवर निकल चुके होते हैं, बाबर वो निकाल उसका गेम पावर प्ले से स्टार्ट होता ठीक है। है। अच्छा, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पेस, इट्स ऑल अबाउट मी। साथ ही साथ दीगर स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूं सहर फातमा और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुझे वकारुल हसन कहते हैं। और जो हमारा गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी था PSL सीजन 8 का, उसमें शुरू में हमने एक बात की थी और वो था ख़वातीन के वर्ल्ड कप के हवाले से। और चूंकि हमारे साथ सारिश भी मौजूद हैं तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इनसे कुछ ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं जिनमें मुनी वाली एक हमारी कराची की एक प्लेयर हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और यकीनन एक बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर। और किसी ने भी अब तक सेंचुरी स्कोर नहीं की है वुमेंस के अंदर। पाकिस्तान की मुनी वाली जो हैं उन्होंने काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ख़वातीन के अंदर हैं वो कौन है, लेकिन ये अब्दुल रज़ाक मूंछों वाले नहीं, आप यकीन जाने ये कौन है, ये हम सारिश से जानेंगे। जी सारिश, सबसे पहले तो मुनी वाली के परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। मुनीब अली ने बहुत स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दी है जो है, और ये उनकी आई थिंक इस ईयर की सेकंड सेंचुरी थी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है उन्होंने। और मैं तो कहती हूँ फ़ख्र है पाकिस्तान का और हम खास तौर पे हमारे कराची का, और इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें वुमेन टीम। बाकी वेल डन है इनके लिए। वेल डन है। और वो जरा अब्दुल रज़ाक कौन है? वो हमारे निदा डार है, सेकंड बूम बूम भी कहते हैं उनको, जी। कभी-कभी उनका एक्शन बूम बूम वाला बूम बूम है। और उन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, उन्होंने भी जो है वो विकेट्स में जो है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक साइन है कि न सिर्फ हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ साथ जो विमेंस हैं वो भी माशाल्लाह से आगे की तरफ जा रही हैं और आगे की तरफ निकल रही हैं। क्या ऐसी एकेडमीज मौजूद हैं हमारे यहाँ जो उनको सिखाएं, समझाएं, बताएं? जी सर, बहुत ज़बरदस्त एकेडमीज मौजूद हैं, लेकिन हमारी टीम को फिटनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। फिटनेस जो है वुमेन्स टीम को फिटनेस और ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे उनके जो है स्टेमिना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि आगे निकलें इस चीज़। तो सैरिश, आप क्या समझती हैं, खवातीन को मौका देना चाहिए मतलब, और खवातीन आगे आना चाहेंगी अगर? बिल्कुल, मैंने नेशनल खेला है और मैं चाहती हूँ कि आए लड़कियां आगे, और इस चीज में रोक टोक तो बिल्कुल खवातीन के लिए क्या पैगाम है? आप क्या चाहती हैं कि वो आगे से आगे बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा आगे मैं आएं? तो सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं खुद एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ और मैं मोटिव देती हूँ बच्चों को कि आना है। मैं बॉयज से ज्यादा गर्ल्स को सपोर्ट करती हूँ कि वो जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा सहर से पूछ लेते हैं, सहर क्या आप क्रिकेट खेलेंगे अगर कोचिंग देती है तो? मैं न्यूज़ खेलूंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेज सजा हुआ है। मैं न्यूज़ बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है। हो बाय द वे, सकता है। मैं लेवल 1 क्वालिफाइड कोच भी हूँ। बिल्कुल, मगर तो अगर जरा ऐसी सिखाएगा। कोच होंगी तो मैं जरूर सीखना जरूर चाहूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, फैजान अभी जो ये जिक्र भी कर रही हैं कि जो हमारी फीमेल हमारी जो हैं स्पोर्ट्स के हवाले से आगे आ रही हैं खवातीन, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर उसी तरह से तवज्जो दी जा रही है जैसे कि हमारे दीगर प्लेयर्स को दी जाती है? जी देखिए, वुमेन क्रिकेट का जो एक थोड़ा सा फ्लॉ है कि वो हमारे माशरे में आपको आता है कि औरत को सिर्फ शायद घर की बहन, माँ, बेटी की हद तक समझा जाता है और बीवी की हद तक। तो ये मैं इस जाविये से बड़ा गलत समझता हूँ, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, और उसमें कोई जेंडर नहीं है। Exactly. तो मैं लड़कियों का इस बात पे हामी हूँ, खेल खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि जो औरत चेहरा मुस्बत दिखा सकती है अपने मुल्क का, अपने घर का, औरत घर बनाती है और मर्द उस घर को चलाता है, सिस्टम को जोड़ता है। तो हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमने एक महदूद दिमाग की सोच से चलते हैं। क्रिकेट में आप देखें, आप सना मीर से लेके जाएं, पाकिस्तान की पहली कप्तान जिसको इस टाइम ICC रिकमेंड कर चुकी है और ICC ने उसको 2 अवार्ड से नवाजा और हॉल ऑफ फेम में भी गई। अभी रिसेंटली PSL में भी आपको कमेंटेटर की नजर आ रही है, उरूज नजर आ रही है, उरूज नकवी, वो भी पाकिस्तान, बतूल, सैरिश एक फातिमा बतूल थी पाकिस्तान से विकेट कीपर, नैन आप्टी, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान सर्व किया और आज वो डॉक्टर एंड डेंटल सर्जन है। जो उरूज आपको PSL में नजर आ रही है, शी इज अ डेंटल सर्जन। तो ये मसला नहीं कि आप क्रिकेट खेले, तालीम से दूर हो, तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है गर्ल्स के लिए तो आज के दौर में सबसे ज्यादा है। हम ये बीमारियों की बात करते हैं बॉयज से ज्यादा, मुझे लेडीज की आगे आने वाली माशरे की माओं की बहनों की फिक्र है, क्योंकि हम एक बड़े कोविड माहौल में रहते हैं। अब भी हम उस ज़हनी तौर पर कोविड है, तो हमारी लड़कियों को अपनी सेहत बेहतर करने के लिए फिटनेस के साथ साथ खेल में आना होगा और माशरे को पैगाम देना होगा कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं है। और देखिए, जैसे भी आपने कराटे और फाइटिंग गेम्स देखते हैं, लड़कियां बहुत आ रही हैं। एक स्पोर्ट क्रिकेट के साथ साथ मैं बताऊं, एक बच्ची ने भी रिकॉर्ड कायम किया, हूर फवाद, जिसने टेबल टेनिस में नेशनल चैंपियन। तो ये इस तरह की इंकरेजमेंट है।
लड़कियां को माँ बाप को चाहिए कि जैसे बच्चे को बेटे को अपने समझते हैं ना, वो एक बड़ा अच्छा शेर भी इस मौके पे याद आ गया, क्या तुम घर की रौनक बेटे से समझते हो, घर की नेमत बेटियां होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असल चीज को उजागर करना चाहिए। हमारे यहाँ क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, उनके साथ जिस तरह की स्पॉन्सरशिप से वो नहीं है जैसे मैन क्रिकेट को है कि बाबर आजम जा रहे हैं तो दुनिया उनके पीछे है। जो आपका सवाल था उसका मैं आपको एंड में दूंगा कि ऑडी है, दुनिया है, इश्तिहारात हैं, तो क्यों ना मुनीबा अली को भी किसी सनसिल्क के किसी कंपनी के एड में ले जाए, वो पाकिस्तानी सुपर स्टार है। तो यहाँ कंपनीज को चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को चाहिए, यहाँ इदारों को सोचना होगा कि ये लड़कियां भी इसी मुल्क का नाम रोशन कर रही है, किसी और मुल्क का तो नहीं कर रही। जब अब्दुल रज़ाक कहते हैं उनको बूम बूम कहते हैं नेटा डार को, और वो डिजर्व करती है, सो रिकॉर्ड किए हैं। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां, माम तारिक है फास्ट बॉलर पाकिस्तान से जिसने बड़ी तेज स्पीड है उसकी, और एक आलिया रियाज, शी इज अ गुड ऑलराउंडर, पिंडी से उसका ताल्लुक है। तो मैं सिर्फ शहर के बारे में पाकिस्तानी वुमेन की हर लड़की को किसी ना किसी बड़े स्टेज पे देखना चाहता हूँ, और उनको सपोर्ट उसी तरह होना चाहिए। उनकी भी एक पीएसएल वुमेन लीग होनी चाहिए ताकि हम सार को भी वहाँ एज अ प्रेजेंटर देखें। बिल्कुल नाज़रीन, और ये बात फैजान बाकर की बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि खवातीन किसी से कम नहीं है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फरहान फरीद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, शाहीन शाह अफरीदी की बात करेंगे, बड़ा एग्रेशन नजर आ रहा है उनकी क्रिकेट में, और वो यकीनन एक एग्रेसिव क्रिकेटर है। तो क्या समझते हैं उनकी कैप्टनसी में ये एग्रेशन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं फैजान की बात को कैरी करूंगा, और बहुत जबरदस्त बात बोली है फैजान ने आज वो बात बोल दी है जो बड़े बड़े एनालिस्ट को देखता हूं वो ये बात नहीं बोल पाते, और खवातीन के लिए किसी ने इतनी आवाज नहीं उठाई जितनी फैजान ने आज उठाई है। तो मैं बोलता हूं कि लाहौर कलंदर के लिए जो मेडिकैम वाले जो एकेडमी बना रहे हैं बहुत किस्म की, उसमें 75 80 साल के कोचेस को नहीं रखे हैं, बल्कि मैं कहता हूं फैजान जैसे कोच कराची के अंदर बहुत सारे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर अपना पूरा टाइम देते हैं। मैं देखता हूं सलीम जाफर ये जो है 50 साल से मैं देख रहा हूं वो कोचिंग कर रहे हैं, वो लेडीज की भी कोचिंग कर रहे होते हैं, वो जेंट्स की भी, वो बच्चों की भी, बड़ों की भी। तागा वाला कोच बने हुए तो वही कोच है, वसीम बारी हैं तो वही आ रहे हैं, हारून रशीद है तो वो जब तक जाएंगे नहीं तो वही आते रहेंगे। अब वो दौर आ गया कि यंग जनरेशन को आगे लेके, जहां तक आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, बहुत निखार आया है, और जब उनकी कैप्टनशिप देखते हैं बहुत कूल माइंड होकर वो कैप्टनशिप कर रहे हैं, डिसीजन भी लेते हैं बड़े अच्छे अंदाज से। अब ये मुझे देखना है कि T20 के अंदर, कल मैंने एक बात बोली थी, बाबर आजम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं तोड़ सकता, ना तोड़ रहा है इस वक्त। लेकिन मैं कप्तानी की बात करूं, बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, कप्तानी की बात करूं तो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, शादाब खान, इमाद वसीम, ये लोग कप्तानी जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर T20 के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे जा रही है, टेस्ट मैच में पाकिस्तान मुसलसल 4 टेस्ट अपनी होम ग्राउंड में हार चुका है, ODI में पाकिस्तान मुसलसल हारा है, तो ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का कप्तान अगर इस T20 में कुछ अच्छा हो सकता है तो यहां से तलाश करें, और वो पाकिस्तान का कप्तान होगा। बाबर आजम अगर नहीं कर सकते तो एक फॉर्मेट में हर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि टेस्ट का कप्तान अलग होता है, ODI का अलग होता है, T20, अगर हम भी इसी फॉर्मेट पर चले तो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज भी आ रही है कि आमतौर पे बाबर जो है वो जा रहे थे तो रिजवान कैप्टन बनने लगे अचानक ही, और ये सारी चीजें हम देखते हैं उसमें एक बाकायदा ग्रुपिंग टाइप जो हमें नजर आ रही होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि शाहीन अगर आए ऊपर तो उन्हें उसी तरह से परफॉर्म करने दिया जाए? जी, हमने देखा था, एक ट्वीट भी आया था हारिस और शाहीन की तरफ से, फिर रिजवान को 12 मैन पे कप्तानी के लिए भेजा गया था, फिर ICC इन्वॉल्व बीच में हुई थी। तो ये चीजें अब PCB को सोचना चाहिए कि देखें अब ग्रुप बंदी जो है एक अरसे तक रही है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप बंदी का एक उरूज था 92 से लेके उसके बाद फिर 2005 तक यही सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान ने कप्तान पे कप्तान चेंज कर दिए। अब अगर पाकिस्तान को पूरी बाबर आजम को जितनी सपोर्ट मिली है, मैं नहीं समझता कि शायद किसी कप्तान को इतनी सपोर्ट हारने के बावजूद भी मिली है। PCB की तरफ से मिली है, एक्स कप्तानों की तरफ से मिली है, शाहिद आफरीदी बने, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। तो लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आपकी कप्तानी में नुक्स नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको खुद से नहीं कर सकते तो PCB को चाहिए कि यहाँ पर देखें कि ग्रुप बंदी होने से पहले ही कोई अच्छा कप्तान, चाहे वो रिजवान की सूरत में हो, चाहे वो शादाब की सूरत में हो, चाहे वो शाहीन शाह की सूरत में हो, T20 में पहले ये करे कि एक अच्छा कप्तान जो है पाकिस्तान को इस PSL से निकाल के दे। जहाँ तक इन्होंने फरहान भाई ने ग्रुपिंग की बात की है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि सरफराज जब पाकिस्तान के कप्तान बने थे तो ये ग्रुपिंग सिस्टम खत्म हो गया था। इवन कि सरफराज के होते हुए फवाद आलम नहीं खेले पाकिस्तानी टीम में, असद शफीक नहीं आए। लोग बोलते हैं कि सरफराज ने मौका नहीं दिया। देखें, बात दरअसल ये है कि सरफराज ने जो लोग टीम में थे उसको मेरिट के ऊपर चांस दिया, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद फिर दोबारा वही काम शुरू हो गया था और अभी तक कंटिन्यू है। हम चीज को एडमिट करना चाहिए, ठीक है। नजम सिटी के आने के बाद ये कुछ आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ? देखें, अभी तो इसका नतीजा नहीं आ रहा है, वो आने वाले वक्त बताएगा। PSL खत्म होगी, जब पाकिस्तान का टूर होगा, फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा, उस वक्त आपको पता चलेगा। अभी हम नहीं बोल सकते कि नतीजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बात दरअसल ये है कि
कि जो ग्रुपिंग है ना वो सिर्फ अगर आप अपनी कोई क्लब लेवल क्रिकेट है उसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जब खेलना है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का एक वकार है, पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है, तो उसको जो है ना आप दुनिया के सामने जो है ना खराब ना करें। मैं समझता हूँ ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए और मेरिट को और मौका मिलना चाहिए। उसका ताल्लुक चाहे पंजाब से हो, चाहे कराची से हो, चाहे इंटीरियर सिंध से हो, मौका मिलना चाहिए। आप ये नहीं कि ऐसी जगह पे ले आके हल्के लड़कों को डाल दो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो फिर वो रेस्ट करने के मलिक को ही बिठा दो और वहां भी नहीं जा रहा है, दूसरे भी नहीं जा रहा है, और जहां पे आपको पता है पाकिस्तान में टीम आ रही है तो अच्छे अपने लड़कों को खिला दो, उनको हटा दो। ये नहीं अच्छा, इसमें एक और चीज भी थी, अभी जिक्र कर रहे थे कि आखिर के खिलाड़ियों को आउट करने के बाद समझते हैं कि अगर 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया है तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, मौके के ऊपर अगर आउट नहीं किया तो वो असल चीज होती है। क्या ऐसा नहीं हो? अच्छे बॉलर तो वही होते हैं ना जो आपके मेन प्लेयर को आउट करें। अगर आप आखिरी की विकेट ले रहे हैं वो काउंट जरूर हो रही है, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर बन रही है। जब आप गूगल करते हैं कि शाहीन ने कितनी विकेट ली है या आमिर ने कितनी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन असल जो रिकॉर्ड है ना वो ये कि आपने कितने मेन प्लेयर्स को आउट किया है। अगर आपने सामने वाली टीम की कमर तोड़ी है तो वो तो अच्छा है ना, अगर नहीं तोड़ी तो बेकार है वो। कल आपने देखा था दहशतगर्दी का मुजाहरा हुआ कि एक लड़के को कराची से मुसलसल नहीं खिलाए थे, उसने टीटी से फायर किया आगे, तैयब ताहिर ने आके जब दिखाया ऐसे तो खिलाते नहीं किसी को। मैं उसके साथ खेल चुकी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी की है और वो आउट क्लास परफॉर्मर है। आप यकीन माने नॉर्मल मैचेस में भी वो 100 करता रहा है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है। लाहौर में उसके साथ खेला है मैंने, लाहौर में मैंने उसके साथ प्रैक्टिस भी की है तैयब ताहिर के साथ, और बैटिंग लाइन उसकी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं सामने। वो कह रहे हैं ना दहशतगर्दी थी, वो डर लग रहा था उससे अपनी बॉलिंग से। मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि चेंजिंग्स आनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अगर सिलेक्ट हो रहे हैं कोई तो उनको फेस, न्यू फेसेस जो हैं, चाहे वो वुमेन्स टीम है चाहे वो मेंस टीम है, न्यू फेसेस को सामने लेकर आना चाहिए। अगर हमारे पाकिस्तान में हर चीज में बहुत टैलेंट है, अगर टैलेंट है तो सामने लेकर आए ना। ये लीग्स जो हैं इसमें बाहर से प्लेयर्स को बुलाने से बेहतर है कि अपने लोगों को भी ज्यादा आगे रखें, लेकिन वो कोई भी नहीं रखता है इस चीज को फोकस। अच्छा फैजान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स की तो हमने बात की, क्या समझते हैं आप किस स्ट्रेटेजी के साथ आना चाहिए उसको? ना बॉलिंग काम कर रही है ना बैटिंग काम कर रही है उनकी। इस्लामाबाद वाले सवाल से पहले खेलो पाकिस्तान को और मेडिकेम की इस नशियात को क्रेडिट जाता तैयब ताहिर के 50 का और फरहान फरीद और हमारी पूरी टीम को जाता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप एक करंट परफॉर्मर को जिसकी डोमेस्टिक में 60-50 है, पिछले 1.5 महीना पहले, कुछ 6 साल पहले भी हमारे 1.5 महीना पहले जो आपको डोमेस्टिक सर्किट होता है जिसको आप कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का मेन इवेंट है, इसमें परफॉर्म करने के बाद उसको आप 2 महीने बिठा देंगे, लेकिन लोहे को भी रखेंगे ना तो जंग लग जाता है। हम गाड़ी को कहते हैं कि बहुत देर उसको स्टार्ट करें, अगर आप 6 महीने छोड़ दें तो भी खराब। तो आप किसी प्लेयर की करंट फॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर रहे, आपकी पहले पसपा गिरी हुई है, हैदर अली से परफॉर्म नहीं हो रहा, शाहीन शर्जील आपने बाहर कर दिया, अब तैयब को नहीं, बिल्कुल। तो ये बड़ी गलत चीज है। अच्छा, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि सरफराज के साथ भी कुछ हमने इसी तरह का कुछ सलूक देखा था, उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आई थी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पेस, इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके मैं यहाँ जरूर नाम लेना चाहूंगी। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूँ सहर फातिमा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वक़ारुल हसन, और हमें ज्वाइन किया है मुनीर अली कादरी साहब ने, और क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और इनसे हम जो सारी बातें हुई हैं वो तो इनसे जानेंगी, लेकिन कल के मैच के हवाले से भी जान लेते हैं। कराची का मैच एक होने जा रहा है पिंडी में। कराची के बारे में हम कराची वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गौर फिक्र भी करते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, तो वो जानेंगे। जी मुनीर साहब खुशामदीद भी कहेंगे, क्या कहेंगे? कराची और पेशावर ऐसी जगह खेल रही है कि कराची दूर से गई है और पेशावर करीब से जा रही है। दूसरी बात यह है कि अपने शहर में तो उसने जाते जाते कोई कमाल कर दिया, अब लगता है कि पेशावर को हरा कर बाकमाल हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बढ़कर कराची को पिंडी में एक बहुत बड़ी सहूलत है, उसकी वजह यह कि जो खिलाड़ी ज़्यादातर कराची से खेल रहे हैं वो उसी इलाकों के रहने वाले हैं, तो उनका वो होम ग्राउंड हो गया। हम लोग तो कराची को कराची के नाम से पहचानते हैं, इसलिए अपने आप को कहते हैं जी हमारी होम टीम है, लेकिन अब सही मानों में वो अपनी जगह पहुंची जहाँ का वो अब होम टीम दे रहा है मगर दुरुस्त है। यानी अब जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं कि कराची की वो ऊंची उड़ान होने वाली है। हाँ, मैं कि थोड़ा सा पतंग की तरह ना हो कि कड़िया तो कोशिश यही है खिलाड़ियों की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची अपने नाम को आगे बढ़ाएगी। और इस वक्त कराची को खिलाड़ियों के लिहाज से तो वो वहाँ के मुकामी कहलाएंगे, जैसे मैं और तमाम शायकीन कह रहे हैं कराची के, लेकिन कराची का जो नाम सफ़ीर है, हमारे एम्बेसडर है, उनको कराची के नाम को ऊंचा करना है और कराची को दिखाने का वाकई कराची कराची है।
कराची लाहौर है तो जी रमन भाई आप क्या कहेंगे? जी मैं बस वो ब्रेक से पहले सार के इस्लामाबाद वाला सवाल का जवाब दूं। जी, जी, जी। इस्लामाबाद किस पर सवाल पे जो आपने कहा कि उनको क्या करना चाहिए, इस्लामाबाद का मसला क्या है कि इस्लामाबाद में ना थोड़ा सा बैटिंग के अंदर मिडिल ऑर्डर में उनको गैर यकीनी कैफियत का सामना है। आसिफ अली एक दिन तो बहुत फ्लोरिश करते हैं और आजम, देखिए ये जो पावर हिटर है ना, हमारी क्रिकेट का एक अलमिया है कि जब एक लड़के ने एक दिन परफॉर्म कर लिया, अब टीमें समझती है बस ठीक है, जब ये आजम हो या फखर हो, ये डे बाय डे परफॉर्म करने वाले प्लेयर नहीं है और आप इन पर इतना बोझ डाल भी नहीं सकते। वो एक दिन ही बड़ा करते हैं और वो मैच वन साइडेड करते हैं। अब आसिफ अली कब जिम्मेदारी, अब उस दिन तो आजम ने रन किए तो आसिफ ने उसमें बहती गंगा में हाथ धो लिए। वैसे आसिफ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, जिस बुनियाद पे 50 T20 पाकिस्तान से खिलाए आपने आसिफ अली को और एक 50 नहीं था उसका, तो PSL की इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी वो कब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे? फिर वही बात की शराकतदारी तो कोई भी कर लेगा ना, शराकतदारी करने के लिए आसिफ को खाली टीम में रखा है। और इसी तरह शादाब को जो अपने आप को ऑलराउंडर का ठप्पा लगवाना चाहते हैं, कप्तान भी बनना चाहते हैं, आगे नजर भी आना चाहते हैं, तो फिर वो बैटिंग से नजर दिखाएं भी, लोगों की नजर को खराब करें, छक्के मार के लोगों की नजर को इधर उधर करें, Show off करना जरूरी है, मैच। बिल्कुल। तो ये इस्लामाबाद की जो बैटिंग बॉलिंग में इस्लामाबाद भी बुरी टीम नहीं है। वो देखिए हसन अली रन बहुत खा रहे हैं, रन की तो उनकी मशीन है, जिस तरह जनरेटर का इशारा करते हैं इसी तरह रन देने का भी इशारा करें। वो आउट कर रहे हैं मगर रन भी 38, 42, 40, मगर वो बीच में सिचुएशन में विकेट ले जाते हैं जहां पर मैच का मोमेंटम इस्लामाबाद की तरफ हो जाता है। और इसी तरह से इस्लामाबाद को अपनी बैटिंग पे तवज्जो दी तो इस्लामाबाद आगे के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर आज की बात करें तो जिस तरह कराची का आपने जिक्र किया, ये सवाल किया कि कराची के हवाले से मैं कहूँगा ऊंची उड़ान, बिल्कुल सही कहा। लास्ट मैच और जब आप आखिरी मैच जीते हो ना अपने नेक्स्ट मैचेस से पहले, तो एक मोरल बूस्ट हुआ होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होता है। फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस तैयब ताहिर ने दी है तो टीम में एक नई उमंग पैदा हो गई, टीम में एक नई रंग आ गया कि तैयब ताहिर ने एक वन मैन शो कर दी। मगर फिर वही सवाल करूंगा, क्या मैथ्यू वेड स्टिल नेसेसरी फॉर कराची किंग? क्या अगर फॉरनर 3 भी खेल सकते हैं, 4 का कोई हतमी कानून नहीं है ये आपकी। तो मैथ्यू वेड 40 रन 46 रन कर रहे हैं, ओपनर आते हैं 18 ओवर खड़े होते हैं उस मैच में और टीम 165 करती है जिसमें 70 या 65 रन उस तैयब ताहिर बच्चे के हैं। तो मैथ्यू वेड के 18 ओवर खेलने आ रहे हैं तो शायद कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी खेल लेगी। तो मैथ्यू वेड जिस नंबर पे ऑस्ट्रेलिया टीम में आते थे, अगर उनको कम बॉलें मिलेंगी वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होंगे, ज्यादा हैंडफुल होंगे, वो पूरी टीमों को तहस नहस कर सकते हैं। शाहीन को एक ओवर में 3 छक्के मार सकते हैं। उनके लिए 15 से 20 ओवर का गेम मेरी नजर में उनको इस नंबर पे लाना चाहिए। ओपनर भेजकर वो भी डबल माइंडेड है कि मैं मारने जाऊं तो टीम आउट हो जाती है पूरी, मैं रोकने जाऊं तो डेड कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सैरिश आप क्या कहेंगे कल जो मैच होने जा रहा है? जी जी प्रोग्राम जी किसी को भी खत्म हो सकता है, तो मैं तो थोड़ा कि इस दफा बड़ी खूबसूरती है कि एक ही सूबे की 3 टीमें फाइनल राउंड में, जिसे हम प्ले ऑफ वाली कहते हैं, उसके अंदर आ रही हैं। और अब सुबह सिंध का, सुबह बलूचिस्तान का और सुबह खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला है कि उसमें से एक टीम जो है वो चौथी टीम के अंदर आएगी। तो मेरे ख्याल में एक सूबा डोमिनेट करेगा और पंजाब के साथ जो है वो देखते हैं कराची की पकड़ होती है, कराची की पकड़, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान, ये 3 तो तकरीबन करीब करीब बिल्कुल हमारा एक टीम को 3 सूबों से करना है। मेरे ख्याल में अगर शराकतदारी कर ले तो कराची जो है वो चौथी टीम बन सकती है, इश्तराक के तौर पे हो सकती है। सैरिश आप क्या कहेंगी कल जो मैच होने वाला है कराची पेशावर? कराची। अच्छा ये दिल से निकला है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फिगर आपने लग रहा है दिल से निकला एकदम बोल के कराची। अच्छी बात है ना, अपना होम टाउन है और अपना सारा कुछ है उसके कराची साथ। के ऊपर ठीक है। एक बुराई थी, जो बुराई वो छट चुकी है, वही सूरत में छटी है कि इमाद वसीम ने अच्छा लेकिन अभी तैयब का भी जिक्र कर रहे थे, ये सरफराज के साथ भी कुछ इसी तरह के मामला रहे थे, बहुत देर कर दी थी। क्या अब जो देर की है अब मुनासिब है कि अब खिलाया जाएगा उन्हें? देखें, होता ये है कि आपको जब एक प्लेयर का, देखिए डोमेस्टिक जब लड़के पिक करते हैं ना तो इनको सब प्लेयर्स की स्ट्रेंथ का पता होता है, कौन सा बैटर कौन सा बॉलर किस लेवल का है, क्या स्टैंडर्ड है उसका। लेकिन होता ये है कि जब टीम में पिक कर लिया जाता है तो कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर उनको मौके नहीं दिए जाते, कुछ पसंद नापसंद इसमें भी होती है। तो इन चीज़ों से, तमाम चीज़ों से हटके आपको जो बिल्कुल प्योर प्लेयर हो, जो आप समझते हैं कि परफॉर्म कर सकता है, उसको मौका देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? हम तो बुराई कर रहे होते हैं कौमी टीम की, यहाँ पे PSL में लेने के बाद आप लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि वो स्कोर करके आ रहा है। आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतना अच्छा स्कोर करके आ रहा था ये, लेकिन आप नहीं दे रहे उसको मौका।
देना चाहिए भाई, बिल्कुल मौका ये देना। तैयब ताहिर का जो रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, जो फैजान ने बताया था, उसी बेस पे शाहिद आफरीदी ने उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया था और इंग्लैंड के खिलाफ उसको बाबर आजम ने कहा कि मुझसे मशवरा नहीं किया गया, टीम के मेंबर वो थी, उसके बाद उसको खिलाया नहीं गया। और ये जो प्लेयर तैयब ताहिर को जब यहाँ कराची की टीम में तो बड़ी उम्मीद थी कि सारे मैचेस खेलेगा, तो यहाँ पर भी मुझे हैरान हुई कि तैयब ताहिर को क्यों नहीं मौका दिया। 19वां खिलाड़ी के तौर पर उसको आजमाया गया, जब 18 लड़के चुन लिए गए, खिला दिए गए, कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, तो उसमें भी अब यह है कि शर्जील को दोबारा टीम में लेके आए। तैयब ताहिर फॉर्म में है, आपकी टीम का सही कम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन आपका जो जेनियन है वो अगर पीएसएल में देखा जाए तो वो एक मैच को तहस नहस कर सकता है, वो शर्जील खान है। अगर आपको रिकॉर्ड देखा जाए, इस्लामाबाद के खिलाफ कराची ने 18 मैचेस खेले हैं, उसमें से 13 मैचेस पेशावर की टीम ने जीती हैं और कराची सिर्फ 5 मैचों में कामयाब रहा है। अगर लाहौर का मैच देखा जाए पेशावर का, तो उसमें भी 240 रन का टारगेट चेस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने 200 रन बना लिए थे। उनकी बैटिंग ऑर्डर इतनी हल्की नहीं है, इस वक्त वो जीत के करीब नहीं जा रहे, वहां रियाद बुरी तरह पिट रहे हैं। उसको कराची का इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन पहले अपनी बैटिंग और अपनी टीम सिलेक्शन सही करनी चाहिए, अपनी नीयत सही करनी चाहिए, उसके बाद कराची को कुछ मिलेगा। ये जो फरहान भाई का पॉइंट है, नियत वाला ये तो बात है, फर्क है। लेकिन मैं इस पर एक बात कहता हूँ, कराची की टीम न मेरे से कोई ये है कि पूरी टीम में कोई पाकिस्तानी टीम, सब पाकिस्तानी टीम है, 6 की 6 टीम है, मगर कराची की टीम में जो ओनरशिप है, जो टीम के प्लेयर्स हैं और जो टीम की मैनेजमेंट है, उनको ये समझना चाहिए कि कराची सिर्फ मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान का कराची है, मेरी जात की से जंग नहीं है। अब आप देखिए, एक मैच हो जाता है, 2, यहाँ तो हम पिछले 1.5 पीएसएल हो गई, पिछली 9 मैच और इसके 4 मैच, तो अब इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे अगर ये पाकिस्तानी टीम में कोई कोच होता नया, तो अब तक उसकी छुट्टी हो चुकी थी। वसीम अकरम साहब तब भी सीट में बड़े जमाने, वो गुस्से में एक बैट पे मार देते हैं, समझते हैं आवाम में हमदर्दी कर लेगी, रात को मोहब्बत के पैगाम भेज देगी, इसमें टूट हो जाएगा। फ्रेंचाइज के हवाले से बात करूँ, काफी वसीम अकरम के ऊपर माशाल्लाह मुद्दबराना राय देते हैं हमारे हमेशा इमाम बाकर साहब। इसका मैं आज नोट कर दूं ताकि शायद थोड़ा प्रोग्राम का हिस्सा बच जाए। वो ये है कि वसीम अकरम की ब्रांड खुद है। देखिए, मैं आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ कमर्शियल अंदाज में, यानी जिसे कहते हैं मार्केटिंग। नहीं, मोइन खान, ठीक है, नंबर 2 यही हमारे वसीम अकरम, और तीसरे वसीम राजा। अगर आप थोड़ा सा कम वसीम राजा या रमीज राजा? वसीम राजा, ये तीनों को देखिए कि इनकी जब एक ताल्लुक बन जाता है मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने खुद कंफर्म है ये बात कि अगर 1 करोड़ का एक बहुत ही स्टार जो है वो मांग रहा है, तो ये कहते हैं मुझे 30 लाख दे दो, मैं तुम्हारी ब्रांड को आगे बढ़ा दूंगा। वसीम अकरम असल में ब्रांड के तौर पे आ रहा है, कोच के तौर पे नहीं आ रहा है। आप देखें, कोई एरियल है, कोई फला है, उसके अंदर वो प्यार के जरिए और अपनी जो है वो जो उनकी पर्सनैलिटी रही है उसको कैश करा रहे हैं। एक वज़ीर आज़म बन जाता है, उनको लिख देना, ब्रांड एम्बेसडर बना देना, कोच ना बनाए। ठीक है, आपकी बात को बढ़ा देता हूँ, आपने मौका भी अच्छा दिया, तो जो जिसकी एहलियत है, अब जाहिर है कि यहाँ पर अगर कोई कैमरामैन होगा तो उसको प्रोड्यूसर थोड़ी कहा जाएगा, तो वसीम अकरम को आज से कहना शुरू करते ब्रांड एम्बेसडर। हमें उससे कोई एतराज नहीं, हम उसको ऑन करते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। दुनिया क्रिकेट में अगर स्विंग का सुल्तान है वसीम अकरम है, मगर मैनेजमेंट, कोचिंग, ये सब अलग जॉब्स हैं, प्रोफेशनलिज्म को तो कहा जाता है। अब अगर कोई न्यूज कास्टर है, मैं भी कर लूंगा, तो करने और कहना बहुत फर्क है। तो यही मेरा बस इख्तलाफ है इस कराची की टीम से। रवि मुबारक बैटिंग कंसल्टेंट, जॉन बोथा आपके साथ हेड कोच, तो फिर आपकी टीम की पोजीशन ये क्यों? फिर आप किसी को नहीं कोच। अच्छा, अब वक्त चूंकि बहुत ही कलील रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि बस 2 बोल आप कल के मैच के हवाले से कुछ कहना चाहें। मेरी प्रेडिक्शन कराची है। कराची। देखिए, इससे पहले मैं अगर सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी आपको ये जो प्लेयर हैं, जो नए प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलने के बाद पीएसएल में इनको मौका मिलता है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, इनको भी चाहिए अपना 100%। सही सर, कौन जीत रहा है कल? बस इतना को मौका मिला, वो नहीं। कासिम अकरम को मौका मिला, वो नहीं। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो कल कराची की सर, आपको क्या लगता है? कल मैं कराची को जीतते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। कल मैं क्रिकेट माइंड से बात करूंगा, दिल तो मेरा कराची पे, लेकिन पेशावर मुझे फेवरेट लगा रही है। सर, एक जब जुमले में एक लफ्ज चाहिए हो तो फिर लेकिन और मगर काम नहीं। जी, पेशावर कराची इस वक्त बिल्कुल, और कराची की तरफ ज्यादा हिमायती नजर आ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद कल कराची मैच जीत जाएगा। ये तो कल खेल जो है वही बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। मुझे वकारुल हसन को और सहर फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।